गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में दोपहर तक सामान्य मतदान, कड़ी सुरक्षा के बीच 87 सीटों पर वोटिंग। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आरसी फल्दू और गुजरात परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष केशुभाई पटेल सहित 846 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में शीर्ष अदालत ने दोनों के खिलाफ जांच आगे बढ़ाने का दिया आदेश। का सरकार के बजाय शीर्ष अदालत के समक्ष पेश की जाए स्थिति रिपोर्ट। पुत्रवधू डिंपल के खिलाफ जांच के आदेश को किया खारिज। मुलायम सिंह यादव ने इस फैसले का किया स्वागत। उच्चतम न्यायालय ने 2G स्पेक्ट्रम प्रकरण से संबंधित सभी याचिकाओं की सुनवाई पर रोक लगाने के आदेश के खिलाफ स्वान टेलीकॉम के शाहिद उस्मान बलवा और अन्य आरोपियों की याचिका पर किसी भी तरह की नहीं दी राहत। संसद भवन पर हमले की 11वीं बरसी पर अपनी जान गंवाकर लोकतंत्र के मंदिर के सम्मान को बचाने वाले शहीदों को देश ने किया याद। संसद भवन परिसर में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। संसद के दोनों सदनों में भी दी गई श्रद्धांजलि। संसद पर हमले के आरोपी अफजल गुरु को फांसी का समय तय करने और कोल आवंटन मुद्दे को लेकर लोकसभा की कार्रवाई हुई बाधित। लोकसभा अध्यक्ष ने हंगामे पर पूछा कि क्या इसीलिए दी थी शहीदों ने अपनी कुर्बानी। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने कहा कि संसद पर आतंकी हमले के शहीदों को सही अर्थों में श्रद्धांजलि तभी दी जा सकती है जब सरकार अफजल गुरु को फांसी की सजा की तारीख तय करे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने ऐसे मामलों पर राजनीति नहीं करने की दी सलाह। सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने भी शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कहा अफजल गुरु का मामला गृह मंत्रालय के सामने है विचाराधीन। बसपा प्रमुख मायावती ने राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी पर जताया भरोसा कि वे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण संबंधी विधेयक पारित कराने के लिए कोई उपाय जरूर निकालेंगे। कल मायावती ने सभापति पर जताई थी नाराजगी। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी पर जताई आस्था। कहा सरकार और वे स्वयं उनका करते हैं बहुत आदर। सरकार संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने के लिए है प्रतिबद्ध। समग्र विकास के मकसद से प्रधानमंत्री ने गाँवों में भी दूरसंचार घनत्व बढ़ाने की जरूरत पर दिया जोर। संचार मंत्री कपिल सिब्बल ने अगले साल फरवरी तक देश भर में नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा शुरू होने की जताई संभावना। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने राज्यसभा में कहा कि सरकार की नकदी हस्तांतरण योजना को लागू करने के लिए राज्यों में बैंकों की ओर से खोली जाएंगी शाखाएं तथा मिनी एटीएम के जरिए भी लाभार्थियों को घर घर प्रदान की जाएगी ये सुविधा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन करते हुए उत्तरी कोरिया द्वारा मिसाइल लॉन्च करने की निंदा की। अमेरिका का कहना है कि इसके लिए प्योंगयांग को भुगतने होंगे बुरे परिणाम। मिस्र में विपक्षी नेताओं ने कहा है कि उन्होंने शनिवार को देश के नए संविधान के मसौदे पर होने वाले जनमत संग्रह के बहिष्कार का विचार त्याग दिया है। विपक्ष का कहना है कि वो बहिष्कार तो नहीं करेंगे लेकिन कुछ शर्तों के साथ। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का दल बातचीत के लिए ईरान पहुंचा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का कहना है कि बातचीत का मकसद किसी समान बिंदु पर है सहमति बनाना। भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज के आखिरी टेस्ट में भारत की अच्छी शुरुआत। ईशांत शर्मा ने कुक और क्रॉम्पटन को सस्ते में दिखाया पवेलियन का रास्ता। कश्मीर घाटी में ताजा बर्फबारी। कश्मीर घाटी और लद्दाख क्षेत्र में हिमपात के दौरान किसी भी चुनौती से निपटने के लिए प्रशासन ने कसी कमर।